हाँ जी, आज का जो पार्ट है वो हम लोग थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के एमसीक्यू, सेकंड पार्ट में मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको समझाया भी था और उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी करवा दिए। और नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एमआरएस के ऊपर फिर से बात करेंगे एंड इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बात करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए रीड आउट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या रहेगा। व्हाट डज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट इन एमआरएस एनालिसिस। उदासीनता वक्र का ढलान जो है एमआरएस आरएस विश्लेषण में क्या दर्शाता है। जो इसकी स्लोप है वो हमें क्या बताती है। क्या वो कंज्यूमर की इनकम लेवल के बारे में बताएगी। द विलिंगनेस टू ट्रेड वन गुड फॉर अनदर वाइल मेंटेनिंग यूटिलिटी। क्या वो हमें जो है विलिंगनेस एक गुड्स ट्रेड जो हम कर रहे हैं, अदला बदली जो हम कर रहे हैं, क्या उसकी यूटिलिटी के बारे में बताएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स, क्या दोनों गुड्स की यूटिलिटी के बारे में बताएगी या फिर वो टोटल यूटिलिटी के बारे में बताएगी, जो भी आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, राइट। तो मुझे बताइए कि एमआरएस क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन। समान उपयोगिता बनाए रखते हुए एक वस्तु को दूसरे के साथ बदलने की इच्छा। ठीक है। एमआरएस मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, मार्जिनल रेट के बारे में बताती है, मतलब कितना आप चेंज कर रहे हो, कितना आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, है ना, उसके बारे में बताएगी। तो इसमें हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना, ताकि हमारा जो यूटिलिटी लेवल है वो भी सेम रहे, तो उसके बारे में हमें कौन बताएगा, एमआरएस, राइट। एक काफी अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने कंप्लीट बैच या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप इकोनॉमिक्स हब जो हमारी ऐप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कोई भी बैच आपने ज्वाइन करना हो, चाहे आप लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, +1 2 में हो, कोई भी बैच आपने ज्वाइन करना हो, यूजीसी नेट का भी अगर आपने ज्वाइन करना हो, तो आप ऐप डाउनलोड करके जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। कुछ भी आपने पूछना हो देन आप ग्रुप में पूछ सकते हो। इकोनॉमिक्स हब जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड कर लेते हैं। व्हाई आर मोस्ट इंडिफरेंस कर्व टिपिकली कन्वेक्स। जो हमारा उदासीनता वक्र है वो उत्तल क्यों होता है, वो कन्वेक्स क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पे ध्यान देना है। एक तो ये कन्वेक्स होता है, हमारा ये क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कौन सी शेप में होता है। क्या ऑप्शंस थे, कनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, या फिर जो है डाउनवर्ड डाउनवर्ड लाइन, इस तरह से कुछ था। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कॉन्वेक्स शेप में होता है। अब ये पूछा गया क्यों होता है, व्हाई, बिकॉज द कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स इक्वली। क्या वो दोनों गुड्स का इक्वली यूज करेगा, सो दैट बिकॉज एज वन गुड इज कंज्यूम्ड मोर देन द अदर कंज्यूम लेस। अगर वो, क्योंकि जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता है तो दूसरी का घटता है। बिकॉज द स्लोप रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ढलान स्थिर रहती है। बिकॉज द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि जो गुड्स हैं वो आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इसलिए वो कन्वेक्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड का वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन। क्योंकि जैसे एक वस्तु का उपभोग बढ़ता है दूसरी का उपभोग जो है वो घटता है ना। एक अगर एक्स वस्तु वो इंक्रीज कर रहा है तो वाई को वो घटाता जाएगा, अगर वो वाई को इंक्रीज कर रहा है तो एक्स को वो क्या करेगा, कम करता जाएगा। सो दैट जो हमारी आईसी है, जो हमारी आईसी है वो क्या होती है, वो कन्वेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स लेते हो, यहाँ पे आप वाई लेते हो। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शेप डज द इंडिफरेंस कर्व टेक इफ द स्लोप इज कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है, अब आपको पता है एमआरएस में हमें क्या पता चलता है, एमआरएस में हमें स्लोप के बारे में पता चलता है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, तो उसकी क्या होगी, फिर शेप क्या होगी, कन्वेक्स होगी, कनकेव होगी, डाउनवर्ड होगी, या सर्कुलर कर्व होगी। तो थोड़ा सा माइंड पे ध्यान जोर दीजिए और बताइए क्या बनेंगे अगर वो उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है तो। ठीक है। तो पहले तो आप देखिए आईसी होती है वो कभी भी जो है कनकेव जो है नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम बी ऑप्शन को तो काट ही देते हैं। अब बात रहेगी हमारी कन्वेक्स के ऊपर या डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन के ऊपर, है ना, या फिर सर्कुलर कर्व के ऊपर। तो सर्कुलर भी हमारा नहीं आएगा। ए और सी में से क्या होगा बताइए। तो देखिए
अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे अगर इस तरह से दी गई है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एमआरएस है ना यहाँ पे आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी आईसी इस तरह से है ना, डाउनवर्ड कन्वेक्स की शेप में है, फिर तो यहाँ पे एमआरएस है ना वो कम हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये क्या होगी, डाउनवर्ड होगी बट स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको लोगो भी वहां पे देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे, अच्छे से देख के फिर डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स हब, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। Why does it mean if the MRS is increasing? What does, है ना, जब MRS आपका बढ़ रहा है तो इसका क्या अर्थ है, जब MRS इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है। द इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, क्या वो ओरिजिन की तरफ कनकेव होती है, या फिर वो कन्वेक्स होती है, या फिर कंज्यूमर प्रेफर नॉट टू सब्स्टिट्यूट एनी गुड्स, वो कुछ भी बदलेगा नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कांस्टेंट, तो देखिए बात यहाँ पे इंक्रीजिंग की आ रही है तो कांस्टेंट तो नहीं होगा, डी ऑप्शन हम काट देते हैं। क्या वो कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, तो सी ऑप्शन भी काट दीजिए। अब मुझे बताइए क्या वो कनकेव होगा ओरिजिन की तरफ या फिर वो कन्वेक्स होगा ओरिजिन की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरएस इज इंक्रीजिंग, तो फोर्थ का हमारे पास राइट आंसर क्या है, रहेगा ए ऑप्शन, है ना। क्योंकि इस बार ये बोल रहा है एमआरएस इंक्रीज कर रही है, तो मैंने क्या बताया था, अगर आईसी आपकी इस तरह से है तो हमारा जो एमआरएस है वो डिक्रीज करेगा, बट अगर हमारी एमआरएस आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो कनकेव शेप इस तरह से होगी, ठीक है, कनकेव शेप में होगी, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, अवतल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई इज एन इंक्रीजिंग एमआरएस अनकॉमन, है ना, बढ़ता हुआ एमआरएस असामान्य क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो हमारा आईसी है वो हमेशा कन्वेक्स होता है, वो एमआरएस यहाँ पे कम हो रही है, आप भी जानते हो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो एक्स प्रोडक्ट को छोड़ रहा है तो वो वाई को इंक्रीज करेगा, है ना, और वो कम घटती दर पे छोड़ेगा, उस वस्तु को छोड़ेगा जरूर बट घटती दर पे छोड़ेगा, है ना, सो दैट इन्होंने बोला कि इस हमेशा एमआरएस हमारी घटती हुई होती है ना, ठीक यहाँ पे बोला हुआ है कि एमआरएस जो है वो इंक्रीजिंग क्यों नहीं होती, फिर अनकॉमन क्यों होती है, बिकॉज द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर कंज्यूम मोर ऑफ बोथ गुड्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो हमेशा दोनों वस्तुओं का उपभोग साथ में बढ़ाना चाहता है, क्या इसलिए, या फिर कंज्यूमर वुड कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड अलोंग विद द अदर, क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का उपभोग भी बढ़ा देता है ना, मतलब वो एक्स तो ले ही रहा है, साथ में वो वाई को भी इंक्रीज कर देता है, या फिर बिकॉज मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन इज यूजली डिमिनिशिंग, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होती है, सो दैट बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व बिकम ए स्ट्रेट लाइन, या फिर जो एमआरएस है वो एक सीधी रेखा होती है इसलिए वो अनकॉमन है, इंक्रीजिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फिफ्थ आप समझ गए होंगे, फिफ्थ जो है सी ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है कि यूजली जो हमारा एमआरएस है जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिमनिश से होता है ना, वो हमेशा घटता हुआ होता है, सो दैट एमआरएस कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होता, अगर इंक्रीजिंग है मतलब वो अनकॉमन है, असामान्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग, अगर आपका एमआरएस है वो डिमिनिश कर रहा है, व्हाई डज इट इंडिकेट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, यदि आपका एमआरएस दर घट रहा है तो उपभोक्ता के व्यवहार को क्या दर्शाती है, उपभोक्ता के व्यवहार को क्या दर्शाती है, फिर वो अगर वो कम हो रहा है तो द कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ गुड्स, क्या वो दोनों गुड्स को साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है, द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर रेदर देन इंक्रीजिंग बोथ, तो एक उपभोक्ता एक वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, या फिर कंज्यूमर प्रेफर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब अगर दो प्रोडक्ट एक्स की छोड़ रहा है वो तो दो वाई की वो ले रहा है, क्या वो परफेक्टली इस तरह से हर बार चल रहा है, या फिर उसकी जो प्रेफरेंस है क्या वो कांस्टेंट होती है, तो मुझे पता है आप फिर समझ गए डिमिनिशिंग की बात चल रही है, ऐसा क्यों होता है, बिहेवियर के बारे में क्या बता रहा है, तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर रेदर देन इंक्रीजिंग बोथ, उपभोक्ता एक वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, सो दैट हमारा जो एमआरएस है
वो डिमिनिशिंग है, इसका कारण ये है कि वो x को छोड़ता जा रहा है y को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सेवंथ कर लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एज वन मूव्स अलोन इट। जैसे जैसे कोई व्यक्ति उदासीनता वक्र के साथ आगे बढ़ता है, वक्र का ढलान कैसा होता है। ठीक है, अगर वो आगे जा रहा है एमआरएस आईसी में, अगर वो आगे जा रहा है तो इंडिफरेंस कर्व एज वन मूव अलोन इट, जैसे कोई व्यक्ति उदासीनता वक्र के साथ आगे बढ़ता है, वक्र का ढलान किस तरह से होगा। क्या वो कांस्टेंट थ्रू आउट होगा, ओपन चेंज, ये अक्सर बदलता रहता है, या फिर इट बिकम्स पॉजिटिव, ये सकारात्मक होता है, इट बिकम्स स्टीपर ओवर टाइम, ये समय के साथ अधिक ढलान वाला हो जाता है। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये होगा आपका बी ऑप्शन, ये अक्सर बदलता रहता है। बदलता किस तरह से, मान के चलिए आप IC1 पे हो, है ना, और यहाँ पे आप लेवल पे हो, उन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज वन मूव अलोन, मूव मतलब आगे की तरफ, वो मतलब वन मूव अलोन, अलोन वो मूव कर रही है ना, ए से बी पे जा रही है या आगे जा रही है, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जा रही है, या इस पे भी आगे पीछे जा रही है, इसका मतलब ऑफन चेंज हो रहा है इसमें, ना तो वो कांस्टेंट है ना वो पॉजिटिव, चलो वो देख लेंगे हम। स्टिप पर नहीं होती है, हमेशा क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो चलिए एट्थ कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या सही है। ऑलवेज कनकेव होते हैं ओरिजिन की तरफ, दे रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद इक्वल यूटिलिटी, ये समान उपयोगिता वाली वस्तुओं के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे आर अपवर्ड स्लोपिंग फॉर मोस्ट गुड्स, ये अधिकांश वस्तुओं के लिए ऊपर की ओर ढलान वाले होते हैं। या फिर दे शो इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन एट ईच पॉइंट, वह प्रत्येक बिंदु पर बढ़ती दृष्टि दिखाते हैं। तो मुझे बताइए आप कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एट्थ में। तो एट्थ का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन, ये समान उपयोगिता वाली वस्तुओं के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विद इक्वल सेटिस्फेक्शन, कहने का मतलब अगर एक्स से हमें जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी ही हमें वाई से मिल रही है, ये हमें आई सी बताता है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। when the slope of IC curve is constant, अगर स्लोप IC की जो अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या जो स्लोप है जो IC की वो क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट है, या MRS जो है डिमिनिशिंग करेगी या फिर इंक्रीजिंग करेगी। तो यहाँ पे वर्ड है कांस्टेंट, अगर लिखा होता कनकेव फिर तो इंक्रीजिंग होता है ना, तो ये भी हम काट देते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब कांस्टेंट तो नहीं होता ना, वो तो फिर डिमिनिश करेगी, तो ये भी हम काट देते हैं। बात यहाँ पे आ गई, क्या वो कॉम्प्लीमेंट है या फिर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये आपने बताना है। तो नाइन्थ का हमारे पास आंसर क्या होगा, आप समझ गए ना, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगी, मतलब यहाँ पे आपकी जो MRS है वो आपकी कांस्टेंट है, मतलब वन है, यहाँ पे हर पॉइंट पे वो वन वन आएगी, वो आपकी कांस्टेंट आएगी, बिकॉज वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जितना आप एक्स को जो है यहाँ पे अगर आप वाई ले रहे हो, यहाँ पे आप एक्स ले रहे हो, तो जितना आप वाई छोड़ोगे ना उतना ही आप एक्स इंक्रीज करोगे, इसमें वो ज्यादा चेंज नहीं आएगा कि एक्स की आप ज्यादा मात्रा ले रहे हो या वाई की आप कम मात्रा छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इक्वली आप जितना छोड़ रहे हो ना उतना ही आप गेन कर रहे हो, सो दैट ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में तो आपकी जो MRS होती है ना वो जीरो होती है, याद रखना, क्योंकि अगर आप x जितना ले रहे हो ना उतना ही आपको y लेना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप x जूता ले रहे हो तो y जूता भी आपको लेना पड़ेगा, दोनों शूज आपको बाय करने पड़ेंगे, इसके अलावा ये बात नहीं चलने वाली है ना। इस तरह से आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इफ द इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव, अगर आपके इंडिफरेंस कर्व कनकेव है ओरिजिन की तरफ, व्हाट डज इट सिग्निफिकेंस, है ना, मतलब ये क्या संकेत कर रही है, क्या बता रही है अगर वो कनकेव है तो। कंज्यूमर एक्सपीरियंसिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, क्या इसमें आपका जो डिमिनिश हो रहा है MRS है वो डिमिनिश हो रही है। द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड अलोन विद द अदर, एक उपभोक्ता एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का उपभोग अधिक करता है।
द कंज्यूमर प्रेफर नॉट टू ट्रेड एनी गुड्स, क्या वो कोई भी आदान प्रदान नहीं करता। तो देखिए कनकेव और कन्वेक्स में ये नहीं होता कि वो ट्रेड कर ही नहीं रहा है, नहीं वो ट्रेड तो करेगा, तो सी तो काट ही दीजिए। कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, नहीं सब्स्टिट्यूट तो वो कर रहा है, डी भी काट दीजिए। अब बात ए और बी पे है, घटता हुआ सीमांत प्रतिस्थापन अनुभव कर सकता है, क्या वो डिमिनिशिंग होगा या फिर वो दोनों वस्तुओं का इंक्रीज करेगा। तो समझ गए, यहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा, है ना। बी ऑप्शन इसका जो है राइट आएगा, मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक्स को भी इंक्रीज कर रहा है और वाई को भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए वो क्या है, कनकेव है। तो यहाँ पे आपकी एमआरएस जो है वो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करने के बजाय। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी टॉपिक इस तरह से है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख दीजिए कि आप ये टॉपिक करवा दीजिए हमें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको टॉपिक भी साथ में करवा दूंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।